बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू। सवाल है, अबू सुफियान बिन हर्ब ने बदर की शिकस्त के बाद मक्का मौज़मा में क्या मनादी करार दी? जवाब है, कोई शख्स अपने मकतूलों पर नोहा ना करे वरना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथी हम पर हंसेंगे। सवाल है, उस शायर का नाम बताएं जिसे आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर इनाम में दी थी। जवाब है, हजरत काब बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, एतकाफ की कितनी किस्में हैं? जवाब है, एतकाफ की 3 किस्में हैं। सवाल है, अहम फरिश्तों की तादाद कितनी है? जवाब है 4। पहला इस्लामी मुल्क जिसने एटम बम बनाया। पाकिस्तान। एक औरत का पर्दा तो बुर्का है, लेकिन एक मर्द का पर्दा क्या है? अल्लाह सुब्हाना व ताला ने कुरान करीम में मर्द के पर्दे का भी जिक्र फरमाया है। सूरह नूर की आयत नंबर 30 में है कि तर्जुमा, मोमिन मर्दों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यही इनके लिए पाकीज़ा तरीन तरीका है। सवाल है, अल्लाह ताला ने बुराइयों को किस दिन पैदा किया था? जवाब है, अल्लाह ताला ने बुराइयों को मंगल वाले दिन पैदा किया था। सवाल है, इस्लाम में ज़रई पैदावार पर कौन सा टैक्स लागू होता है? जवाब है अशर। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक की शहादत का सुनकर किसने अपने सारे दांत तोड़ लिए थे? जवाब है, हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। हफ्ते में किस दिन फरिश्ते खौफज़दा होते हैं? तमाम मुकर्रब फरिश्ते आसमान, जमीन, हवा, पहाड़ और दरिया जुम्मे के दिन डरते हैं, क्योंकि जुम्मे के रोज कयामत कायम होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरन। तयम्मुम के साथ कौन कौन सी इबादतें जायज करार दी गई हैं? फर्ज, नफिल, नमाज जनाजा, सजदा तिलावत और तिलावत कुरान पाक। सवाल है, हदीस में कैसे सोने से मना फरमाया गया है? जवाब है, रात या दिन के वक्त जब भी सोएं पेट के बल ना लेटें। फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ये तो जहन्नमियों का लेटना है। सवाल है, हजरत जिर्जीस अलैहिस्सलाम ने काफिरों के इसरार पर किस मौजज़े का एहतमाम किया? जवाब है, मुर्दों को जिंदा करना। सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ किस दिन उठाया गया था?
जवाब है 10 मुहर्रमुल हराम को। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक और बहन भी थी जो कि दूसरी माँ से थी, उसका नाम क्या था? आप अलैहिस्सलाम की बहन का नाम दीना था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त कौन सा दरिया खुश्क हो गया था? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त दरियाए सारा खुश्क हो गया था। सवाल है, सबसे पहले जमीन पर किस इंसान की कब्र बनाई गई? जवाब है हाबील की। सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा का रोजा कहाँ है? दमिश्क में। आदे सानिया और आदे आदम किस कौम को कहा जाता है? कौम समूद को। फरिश्तों का उस्ताद कौन था और कितने दिन तक रहा? शैतान था जिसको मौल्लमुल मलाइका के लक़ब से याद किया जाता था, जो मलाइका के साथ 80,000 साल तक रहा, जिसमें 20,000 साल तक मलाइका को वाजो नसीहत करता रहा और 30,000 साल तक मलाइका करोबियन अर्श को उठाने वाले फरिश्तों का सरदार रहा और 1,000 साल तक मलाइका रूहानियन का सरदार रहा। कुरान मजीद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम कितनी मर्तबा आया है? कुरान मजीद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम 135 मर्तबा आया है। सवाल है, किस सूरत को 10 बार पढ़ने से पूरे कुरान मजीद के पढ़ने का सवाब मिलता है? जवाब है सूरह यासीन। सवाल है, किस सहाबी ने 250 साल उम्र पाई? जवाब है हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, किस नबी के वालिद भी परिंदों की बोलियां समझ लेते थे? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी परिंदों की बोलियां समझ लेते थे। सवाल है, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां और बेटियां ईदगाह जाती थी? जवाब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों और बीवियों को ईदैन में ईदगाह ले जाते थे। मलका बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए कौन से तहाइफ भिजवाए? मलका बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बहुत से हदिये और तहाइफ और 7 ईंटें सोने की और चांदी की और 7 पर्दे जर बफ के आप अलैहिस्सलाम के पास बतौर हदिया व तहाइफ अरसाल किए। सवाल है, वो कौन सी सूरत है जिसका एक रुकू मक्का में और दूसरा मदीना में नाजिल हुआ? जवाब है सूरह मुजम्मिल। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस दरख्त के पत्ते खाए?
मक्की जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंग दस्ती की वजह से कीकर की फलियां और पत्ते भी खाए। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, मैंने वो जमाना देखा है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले हम 7 आदमी थे। उस जमाने में हमारा खाना सिवाय कीकर के पत्तों या फलियों के और कुछ न था। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। इस्लामी रियासत के सरबराह को खलीफा के अलावा और क्या कहते हैं? अमीरुल मोमिनीन। सवाल है, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस जानवर को पैदा फरमाया? जवाब है मछली को। बताएं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कितने साल का अरसा गुजरा? 600 साल का जमाना गुजरा। पहले गजवा का नाम क्या है जिसमें बाकायदा लड़ाई हुई थी? गजवा बदर। सवाल है, जंगे ओहद में मुसलमानों का नारा क्या था? जवाब है उम्मत उम्मत, मारो मारो। सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी किस मकाम पर गूंदी गई? जवाब है खाना काबा के मकाम पर। हजरत शीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश किस मशहूर वाक़े के बाद हुई? हाबील और काबिल की लड़ाई के बाद जब दुनिया का पहला कत्ल हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कब तक हजरत बीबी आसिया के जेरे कफालत रहे? 30 बरस तक। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र बवक्त नबूवत क्या थी? 48 बरस। खुदा ताला के सिवा और कौन सी चीज कदीम है? अल्लाह ताला और उसकी सिफात के अलावा कोई चीज कदीम नहीं। सवाल है, सूरह तौबा में सबसे ज्यादा आयत किस गजवा के बारे में है? जवाब है गजवा तबूक के बारे में। सवाल है, साबुन किस नबी की इजाद है? जवाब है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। गजवा ओहद पर कितने अफराद बतौर मुनाफिकीन मंजर आम पर आ चुके थे? 300 अफराद। सवाल है, कुरान पाक के किस पारा में सिर्फ एक सूरत है? जवाब है दूसरा पारा में। सवाल है, कयामत के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का क्या नाम होगा? जवाब है अबू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस सहाबी को कुरान मजीद पढ़ते हुए शहादत नसीब हुई? हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को।
किस मजहब में जिना के जुर्म में मर्द का उज़ू काट दिया जाता है? हिंदू मजहब में अगर कोई लड़की हम कौम से जिमा करे तो कोई सजा नहीं। अगर वेश और खश्तरी औरत शोदर से जिमा की मुर्तकिब हो तो शोदर का उज़ू काट दिया जाता है। सवाल है, कौन सा अमल करने वाले को नेक बीवी मिलती है? जवाब है मस्जिद में झाड़ू देने से। मुझे अल्लाह ने नमाज और ज़कात की वसीयत की है जब तक मैं जिंदा हूं। यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कब कहा था? जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पंघोड़े में पहली मर्तबा कलाम किया। नमाज चाश्त में कम अज कम 2 रकते होती हैं। ज्यादा से ज्यादा कितनी होती हैं जो कि अफजल भी हैं? 10 रकते। सवाल है, पहले जमाने में हिंदुस्तान के बादशाह का लक़ब क्या होता था? जवाब है हिंदुस्तान के बादशाह का लक़ब दहमी होता था। सवाल है, जन्नती सबसे पहले खाना क्या खाएंगे? जवाब है पहला वो खाना जिसे जन्नती खाएंगे वो मछली की कलेजी का किनारा है। सवाल है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम इब्रानी जबान में क्या है? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम इब्रानी जबान में अब्राहम है। सवाल है, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की वफात कहाँ हुई थी? जवाब है मदीना में। सवाल है, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कयामत के दिन मैदान महशर किस सवारी पर सवार होकर आएंगी? जवाब है हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी अज़बा पर सवार होकर आएंगी। सवाल है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दरख्त कौन सा है? जवाब है कद्दू की बेल। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमशीर गान कितनी थी? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी हमशीर गान नहीं थी। सवाल है, सुन्नत और नफिल नमाज कहां पर पढ़ना बेहतर है? जवाब है घर पर। सवाल है, शैतान सातों आसमान पर किन मुख्तलिफ नामों से मशहूर था? जवाब है पहले आसमान पर इसका नाम आबिद था, दूसरे पर जाहिद, तीसरे पर आरिफ, चौथे पर वली, पांचवें पर तकी, छठे पर खाजिन, सातवें पर अजाजिल और अब कयामत तक इसका नाम इब्लीस है। इराक की लैंग्वेज क्या है? अरबी। फोतीफार जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा इसका लक़ब क्या था? अजीज। कुरान मजीद में मौत का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? 145 मर्तबा।
किस सूरा में नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म है? सूरह तौबा में। सवाल है, किस फरिश्ते को यहूदी अपना दुश्मन समझते थे? जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। सवाल है, किसने अपने हाथ से सिराका को कंगन पहनाए थे? जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, क्या औरतों की खतना करवाना जरूरी है? जवाब है, इस्लाम में औरतों की खतना मिसल मर्दों की खतना के जरूरी करार नहीं दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और इस शहर की बुनियाद, दीवार, छत और दरवाज़ा किन सहाबा कराम को कहा गया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ। अबू बकर इस शहर की बुनियाद है और उमर इसकी दीवार है और उस्मान इसकी छत है और अली इसका दरवाज़ा है। नमाज या कुरान पढ़ते वक्त नींद का आना किस चीज़ की निशानी है? अक्सर लोगों का कहना होता है कि नमाज या कुरान पढ़ने के दौरान अक्सर नींद बहुत आती है, तो कुछ उलमा कराम का मौक़िफ़ है कि नींद हमेशा खैर और आफियत की जगह पर ही आती है। जब अल्लाह पाक की रहमत छा जाए तो इंसान को नींद आती है, क्योंकि एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि हजरत कांटों पर नींद नहीं आती, फूलों पर आ जाती है। तो बुजुर्ग ने फरमाया कि फूल रहमत की अलामत है और कांटे मुसीबत की अलामत है, तो नींद हमेशा रहमत और सुकून वाली जगह पर आती है। सवाल है, वो क्या है जो इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा सुनता है? जवाब है अपना नाम। सवाल है, अरकान इस्लाम कितने हैं? जवाब है 5। अस्हाबे कैफ का ताल्लुक किस मुल्क से था? शाम से। सवाल है, इंसान का वो कौन सा अमल ऐसा है जो शैतान को गुस्सा दिलाता है? जवाब है मिसवाक करना। सवाल है, बदकार मर्द को किस किस्म की लड़की मिलती है? जवाब है, बदकार मर्द निकाह नहीं करता, मगर बदकार औरत या मुशरिक औरत से, और बदकार औरत को भी बदकार या मुशरिक मर्द के सिवा कोई और निकाह में नहीं लाता, और ये ईमान वालों पर हराम है। 30 सहीफे किस नबी पर नाजिल हुए? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर। हदीस शरीफ के मुताबिक वो कौन सा अजू है जिससे सुबह सोकर उठने के बाद जिस्म के बाकी अज़ा कहते हैं कि तू खुदा से डर और सीधा रह, तो हम भी सीधा रहेंगे, अगर तू टेढ़ा तो हम भी टेढ़े रहेंगे। जिस्म का वो अजू ज़बान है। सवाल है, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो को किस सहाबी ने खरीद कर आजाद किया था? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, हजरत शीस अलैहिस्सलाम के चेहरे के खदोखाल किस नबी से मिलते जुलते थे?
जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के कितने बच्चे थे? एक भी नहीं, क्योंकि उन्होंने शादी ही नहीं की थी। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई कितने थे? जवाब है कोई नहीं। दूसरे आसमान का नाम क्या है और वो किस चीज का बना हुआ है? दूसरे आसमान का नाम अरफलून है, जो सफेद चांदी से तैयार किया गया है। सवाल है सूरह बकरा का क्या मतलब है? जवाब है सूरह बकरा का मतलब गाय है। तलाक की मारूफ इकसाम कितनी और कौन कौन सी हैं? दो, तलाक रजई और तलाक बाएं। सवाल है गज़वा ओहद में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कितने सरदारों को कत्ल किया? जवाब है गज़वा ओहद में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 13 सरदारों को कत्ल किया। सवाल है कुरान मजीद की किस सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है? जवाब है सूरह अहज़ाब में। सवाल है किस खलीफा राशिद का दौर सबसे कम है? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। किस सहाबी के 100 से ज्यादा पोते पोतियां थी? हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी वालदा मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर हाजिर हुई। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बेटा अनस है, मैं इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए लाई हूँ, इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु को दुआ दी, या अल्लाह इसके माल और औलाद में इजाफा फरमा। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं आज मेरे पास ढेरों माल है और 100 से ज्यादा पोते और पोतियां हैं। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। किस मार्का में मुसलमानों को शिकस्त हुई? जसर के मार्के में मुसलमानों को शिकस्त नसीब हुई। कौन सी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में दाखिल होगी? अपने यतीम बच्चों की खातिर दूसरा निकाह ना करने वाली औरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में दाखिल होगी। मरने के बाद से कयामत तक के जमाने को क्या कहते हैं? आलमे बरज़ख।